और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त सुदामा को पाठ भी पढ़ा लिया और अपनी दोस्ती भी निभा ली। That was brilliant, काकी। मासू, श्री कृष्ण तो भगवान थे, तो उन्होंने अपने दोस्त का झूठ तुरंत पकड़ लिया। पर दर्शन और मुझ जैसे आम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि उनका दोस्त सच्चा है या झूठा? उम्मीदों का बोझ बहुत भारी होता है बेटा, इसलिए जब किसी की दोस्ती को परखना है ना, तो अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देखना। अगर तुम दोनों भी वही करो जो उसने किया था, तो समझ लेना कि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। और हाँ, सच्चे दोस्त की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि मुसीबत के समय वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए अगर किस्मत से ऐसा सच्चा दोस्त मिल जाए, तो उसकी दोस्ती को हर गलतफहमी से बचाना चाहिए, चाहे उसके लिए सारी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े। जिस इंसान ने तुम्हें दो बार अपनी जान पर खेलकर बचाया हो, उसकी क्या मजबूरी रही होगी कि उसने तुम्हें किडनैप कर लिया? मुझे ऐसा दोस्त कैसे मिलेगा काकी? केसर राजगौर ने लैब में बनी हीरों की पहली एग्जीबिशन का सफल आयोजन अपने घर राजगौर निवास में किया। इस एग्जीबिशन में शहर के लगभग सभी बड़े हीरा व्यापारियों ने शिरकत की। कहा जा रहा है लैब में बने इन हीरों से ये व्यापारी इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उनमें इन हीरों को खरीदने की होड़ लग गई। अंश भाई को तुम पे तरस आ गया था, इसलिए उन्होंने मोक्ष और उसके भाई से तुम्हें बचा लिया। लेकिन उनके तरस खाने को अगर तुम प्यार समझने की गलती कर बैठी ना, तो तुम्हारे हिस्से सिर्फ हार्ट ब्रेक और डिसअपॉइंटमेंट ही आएगी। ये सब फूल लड़ रहे थे कि कौन तुम्हें ज्यादा डिजर्व करता है। तुम्हें सारे ले आया। वहां रख दो। वैसे कल तुम अचानक क्यों चली आई? मैंने सोचा तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। जिस काम के लिए गई थी वो काम हो गया था अंश, तो रुक कर क्या करती? इतनी उखड़ी हुई क्यों? कुछ हुआ है क्या? सच्चे दोस्त की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि मुसीबत के समय वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जिस इंसान ने तुम्हें दो बार अपनी जान पर खेलकर बचाया हो, उसकी क्या मजबूरी रही होगी कि उसने तुम्हें किडनैप कर लिया? कबीर, 75 लाख रुपए चाहिए। किसने दिया तुम्हें हमारा नंबर? कुछ हुआ है क्या? मेरे साथ जो होना था वो हो गया अंश, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? हाँ, तो फिर आफ्टर पार्टी के लिए क्यों नहीं रुकी? ना तुम दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस मैच करता है और ना ही सोशल। वो अमीरों की पार्टी थी अंश, एक से बढ़कर एक सितारों की, चमकते हीरो की पार्टी थी। मैं इतनी रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती। What is this, आरती? बात क्या है, बताओ मुझे। किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? सुबह से मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो। कुछ बात है तो बोलो। वो एक्चुअली मैं सुबह से क्लास में इतनी बिजी थी कि टाइम ही नहीं मिला, और अभी 10 मिनट में एक और क्लास है, तो तुम जाओ, मुझे क्लास की तैयारी करनी है। आरती? आरती ऐसे अवॉइड क्यों कर रही है मुझे? जरूर इसे किसी ने कुछ तो कहा है, और हम दोनों के बारे में तो बस हम दोनों ही जानते हैं, या फिर ध्रुवी। मनोज जी बा। ये दूध अंबिका बहू के लिए लेके जा। खौलता हुआ दूध है, संभाल के लेके जाना। जी।
तुमने तो शॉर्टकट के लिए अपनी दोस्ती ही बेच दी। बस एक मौका मिल जाए केसर, हम साबित कर देंगे कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं है जिसके लिए हम हमारी दोस्ती का सौदा करते हैं, पर किस्मत ही हमारा साथ नहीं दे रही है। मनोज। हाँ आया बा। केसर! केसर! कबीर, अरे क्या हुआ बेटा? केसर तू ठीक से ना बेटा? देखने दे मुझे क्या हुआ। अपना शर्ट उतार, मुझे देखने दे क्या हुआ। ठीक है। अरे તમે એનું શર્ટ ઉતારો, આ જોજ જલ્દી શર્ટ ઉતાર, જોવા તો દે શું થયું। હાય હે અમ્મે માં, કેટલો દાજી ગયો છે આ છોકરો। જલ્દી બરફ લાવો ને મનોજભાઈ, કઈ ક્રીમ બી લેતા આવો, જલ્દી જલ્દી। क्या किया तूने अपने आप को? सब छोकरों ने जल्दी आपो ने भाई, અને ક્રીમ ક્રીમ લાવો કઈક। हाँ मैं दोस्ती की कसम से बंधा हुआ नहीं होता ना, तो इतना लंबा इंतजार नहीं करता और ना ही अपने दोस्त को बेइज्जत होने देता। सबको 50 लाख का लालच दे रही थी ये। अगर कोई और तुम्हें किडनैप कर लेता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती केसर, इसलिए हमने कांटेक्ट उठा लिया। अगर किसी को समझना है तो उनके हालात जानना, उनकी मजबूरियों को समझना बहुत जरूरी होता है। दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जो अपने दोस्त को खौलते हुए दूध से बचाने के लिए खुद जल जाएंगे। जब भी मुसीबत मेरे सामने आती है तुम हाथ पकड़कर मुझे दूर कर देते हो और सारी मुसीबत अपने ऊपर ले लेते हो। तुम तो कभी मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते कबीर। तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि तुम्हें मुझे किडनैप करना पड़ा? तुम इतने मजबूर कैसे हो गए कबीर? तूने एक बार फिर मेरे केसर की जान बचा ली, पर तू कितना पागल है। हाँ, उसे हटाने का समय नहीं था तो गरम दूध तूने अपने ऊपर ले लिया। हाँ, वो कौन करे सच्चे। काकी। हाँ, हम ठीक है काकी, ठीक है। आप केसर से पूछिए वो जली तो नहीं। केसर तू ठीक छे ने बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। काकी हाँ। हम चलते हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे जाएगा? पहले डॉक्टर को बुलाती हूँ, रुक जा 1 मिनट। काकी हमें बहुत जरूरी काम है, अगर समय पर नहीं पहुंचे ना तो पूरा नहीं हो पाएगा। हम ठीक है काकी। पक्कू? काम तो ये सूरज के लिए करता है, तो फिर ऐसा कौन सा काम आ गया जो इतना जरूरी है? कहीं ये वो मजबूरी तो नहीं जिससे ये भी बंदा है और जिग्नी भी? ध्रुवी, ध्रुवी, क्या कहा तूने आरती को? वो डैम, कहीं उसने बता तो नहीं दिया अंशपरी को? हाँ, मैंने क्या कहा? अब किस बारे में? यही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ ध्रुवी। भाई पहले आप ये तो बताओ कि हुआ क्या है। क्या कहा आरती ने आपसे? Listen, don't try to act over smart with me, okay? मेरे जाने के बाद कल चेंजिंग रूम में तू ही थी ना उसके साथ। उसके बाद से ही आरती मेरे साथ बहुत स्ट्रेंजली बिहेव कर रही है। वाह अंश भाई वाह, मैंने आरती को बचाने में आपकी इतनी हेल्प की और आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। अरे उसके स्ट्रेंज बिहेवियर का कोई और भी तो रीजन हो सकता है ना। और आप 1 मिनट के लिए सोचो तो सही, मैं भला आरती को क्यों कुछ बोलूंगी? क्योंकि आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती ना ध्रुवी। तेरी और हेतल काकी की तो पुरानी आदत है लोगों की खुशियां बर्बाद करने की। अपनी फैमिली में कभी किसी को खुश देख सकते हो क्या तुम लोग? भाई ध्रुवी, I'm really sorry। मेरा वो मतलब नहीं था यार। मैं तो बस यार। तेरी गलती नहीं है अंश। काकी, आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन इट। तू सॉरी क्यों बोल रहा है? गलती तेरी नहीं है। हम पर हमारे पुराने पापों के इतने गहरे दाग हैं, वो एक बार धोने से नहीं मिटेंगे। काकी ट्रस्ट मी, मैं बस वो गुस्से में मेरे फ्लो में। जानती हूँ अंश,
अतीत में मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं और उसे मैं ठीक नहीं कर सकती, पर कोशिश पूरी करती हूं कि गलती से भी कोई पुरानी गलती फिर से ना दोहरा दूं। सॉरी यार जिग्नी, हम कुछ ज्यादा ही बोल गए गुस्से में। सॉरी, माफ कर दे यार। पागल हो गया क्या? बचपन की दोस्ती को सॉरी बोल के पराया बना रहा है? जिग्नी पर भड़क गया था, पर क्यों? और ये दोनों इस हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? चल हम डॉक्टर से मिलके आते हैं, उनसे पूछे तो सही कि ये नवाब ज्यादा नींद से जागने की कोशिश भी कर रहा है या फिर हमें यूं ही परेशान करता रहेगा। हम आते हैं। तुम्हारी किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला इंसान तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कबीर है। 50 लाख रुपए में इसने तुम्हारा सौदा किया था। केसर, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। हमें बात रखने का एक मौका तो दे दो। अगर तुम्हारे दिल में एक पल के लिए भी कबीर की सच्चाई का एहसास हुआ हो ना, तो एक बार जरूर सोचना, क्या तुम्हारी दोस्ती इतनी कच्ची थी कि उसका सौदा हो पाता? कबीर ने ये सब मच्छन को बचाने के लिए किया था ना? केसर, तुम यहाँ? तुमने कहा था ना कि मैं ये सोचूं कि मेरे बचपन के दोस्त ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बस वही सच ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आ गई। पर अगर तुम सबको बच्चन के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? कभी सीधे सीधे मुझसे भी तो बात कर सकता था। मुझे किडनैप करने का प्लान क्यों बनाया उसने? अब तुम मुझे पूरी बात बताओगे जिग्नी, या मैं कबीर से कह दूं कि तुमने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था? नहीं केसर, ऐसा मत करना प्लीज। हमारी मस्त कलंदर टोली को पहले ही बहुत बुरी नजर लग चुकी है। तो फिर मुझे बताओ कि कबीर ने मुझे किडनैप करने का वो स्टूपिड प्लान क्यों बनाया? बताओ। कबीर को क्वीन के गुंडों ने ऑफर किया था कि वो तुम्हें किडनैप करे। पहली बार तो कबीर बहुत भड़का, लेकिन बाद में उसने हाँ कर दिया था, ताकि वो क्वीन की गैंग की जड़ों तक पहुंचे और पक्के सबूतों के साथ में उन सबको पुलिस को पकड़वा पाए। और ऊपर से इस बात का भी डर था कि अगर कबीर ने क्वीन की बात नहीं मानी तो क्वीन तुम्हें किडनैप करने का ठेका किसी और को दे देगी। अगर ऐसा होता तो कबीर के लिए तुम्हें बचाना और भी मुश्किल हो जाता। इसी बीच दशहरे पे मच्छन का एक्सीडेंट हो गया और उसके इलाज के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत थी। और हम सब लोगों ने बहुत कोशिश करी, बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन इतने पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। तब क्वीन ने हमें कहा कि मच्छन के इलाज के लिए वो 50 लाख रुपए दे देगी, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि कबीर तुरंत मुझे किडनैप करे।
कबीर ने प्लान बनाया कि वो मच्छन के इलाज के लिए क्वीन से पैसे भी ले लेगा और तुम्हें किडनैप करने का झांसा देकर वो उन सबको जेल भिजवा देगा। और ऐसा उसने किया भी, इसीलिए तो वो तुम्हारे साथ जंगल में हर वक्त था। अब तुम ही बताओ केसर, अगर कबीर ने वाकई तुम्हारी दोस्ती का सौदा किया होता तो वो तुम्हें क्वीन से क्यों बचाता? केसर, केसर, सुनो तो, केसर। हैंड्स अप, और कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। अरे मैंने क्या किया है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? शर्लक होम्स के स्टूडेंट एंड वर्ल्ड फेमस डिटेक्टिव अंश राजगौर से कुछ भी छुपाना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है आरती यादव। डिटेक्टिव अंश को पता चल चुका है कि तुम्हारा मूड खराब क्यों है। इनफैक्ट मेरे पास एक बहुत सॉलिड प्लान है तुम्हारे इस फेस के फ्राउन को स्माइल में बदलने का। वही स्माइल जो हमारे फेवरेट कैफे के वेटर को भी पसंद है और मुझे भी। अंश भाई को तुम पे तरस आ गया था, इसलिए उन्होंने मोक्ष और उसके भाई से तुम्हें बचा ली। लेकिन उनके तरस खाने को अगर तुम प्यार समझने की गलती कर बैठी ना, तो तुम्हारे हिस्से सिर्फ हार्ट ब्रेक और डिसअपॉइंटमेंट ही आएगी। अंश, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? देखो, उन फ्रॉड से बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन उसके लिए कितनी बार थैंक यू बोल चुकी हो। अब प्लीज पीछा छोड़ दो मेरा। आरती, तुम मुझसे इस तरीके से क्यों बात कर रही हो? आई नो ध्रुवी ने तुमसे कुछ कहा इसलिए तुम ऐसे डिस्टेंट बिहेव कर रही हो, लेकिन एक बात कहूं, अपनी जिंदगी में किसी को इतना हक दो ही मत कि वो तुम्हारी लाइफ की चॉइसेस को इम्पैक्ट कर पाए। ये तुम्हारी लाइफ है आरती, तो चॉइस भी तुम्हारी होनी चाहिए। कोई मेरी लाइफ की चॉइसेस इम्पैक्ट नहीं कर सकता अंश, ये मेरी चॉइस है, मेरी। अब प्लीज लीव मी अलोन। आरती, ध्रुवी, अब तुम ही बताओ केसर, अगर कबीर ने वाकई तुम्हारी दोस्ती का सौदा किया होता तो वो तुम्हें क्वीन से क्यों बचाता? कबीर इतनी बुरी हालतों से जूझ रहा था और मैं उसे कितना बुरा भला कहती रही, जिसे बचपन से दोस्त कहते थे, उसका ही सौदा कर लिया तुमने। अपने गुस्से और दुख में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि ये समझ ही नहीं पाई कि कबीर पर क्या गुजर रही है। अगर शॉर्टकट लेने की आदत ना हो तो बिना किसी का भरोसा तोड़े भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है कबीर। पर तुम्हारे लिए समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुमने तो शॉर्टकट के लिए अपनी दोस्ती ही बेच दी।
ही नहीं, और वो पागल मेरे ताने सुनता रहा, दुखी होता रहा, और अपने बचपन के दोस्त से उसने एक बार भी मदद मांगना सही नहीं समझा। ऐसे भी क्या है चकती उसे। केसर,